वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने समाप्त किया था। एरिका डर के मारे चिल्लाती है। वो डर जाती है क्योंकि उसके हाथ में एक कंकाल का हाथ होता है और वो उसे कहती है प्रिंस के लिए कि रुको मेरे लिए, मैं आ रही हूँ। वो दौड़ती है। तभी हम देखते हैं कि तेकोरा उन्हें छुप कर देख रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एरिका रो रही है और कह रही है कि मेरा कोई भी काम नहीं आया, मेरा कोई भी प्लान। तो तेकोरा उसे समझा रहा होता है कि हम कर लेंगे। फिर वो बोलती है कि तेकोरा, तुम कितने अच्छे पर्सन हो, तुमने मेरे ऑनेस्टली काफ़ी मदद की है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो बोलती है कि तेकोरा बोलता है कि तुमने काफ़ी वर्क हार्ड किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो इरिका, और तुम लोगों को पसंद करती हो। फिर इरिका बोलती है कि थैंक यू। तो बोलती है मुझे तुम्हारे एब्स देखने हैं। फिर वो बोलता है क्या कहा, और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को मना करने लग जाते हैं। फिर तेकुरा बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने 6 पैक्स दिखाने के लिए तैयार हूँ। और वो उसे अपने 6 पैक्स दिखाता है और गिनता है 1 2 3 4 5 और 6। एरिका काफ़ी शर्माती है और खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम काफ़ी फ़नी हो तेकोरा। फिर वो बोलती है कि ठीक है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्यों ना हम अपने काम में आगे बढ़ते, अपने मिशन में। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है। तो मिशन पहला वो आता है उसके पास कि हम टीवी देखते हुए तुम्हें उसके पास मैं पुश करूँगा। देखते हैं कि वो गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैंने अपनी सारी फीलिंग्स इस सैंडविच में डाली हैं। तो वो क्या करता है कि उस सैंडविच को उसे खिला देता है। तीसरे फाइनल मिशन में हम देखते हैं कि वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तेकुरा प्रिंस को, लेकिन प्रिंस की जगह तेकुरा ही हिप्नोटाइज हो जाता है और वो सो जाता है। बोलता है, फिर इरिका चिल्लाती है कि ये क्या हो गया। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में वो बैठा हुआ है और सोच रहे हैं कि हम क्या करें। फिर वो उससे अपोलाइज करता है। फिर इरिका बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तो इरिका बोलती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ काफ़ी हार्ड लग रहा है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता और मैं कैसे अपने आप को साबित करूं। फिर वो बोलता है कि वो इतना भी नेगेटिव पर्सन नहीं है, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर इरिका बोलती है कि ठीक है तेकुरा, अगर तुम कहते हो तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगी जिससे कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। और वो ये कहकर रोने लग जाती है। तो तेकुरा उसे बोलता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, चुप हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें अपने आप को अकेले समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। फिर वो एरिका चुप हो जाती है और ना ही तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर वो बोलती है कि मैं काफ़ी उदास हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात का समय है और इरिका के फ़ोन पर तेकुरो का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो शॉक हो जाती है आगे जाकर क्योंकि वहाँ प्रिंस खड़ा हुआ होता है और वो बोलती है कि प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रिंस बोलता है कि मुझे यहाँ तेकुरा ने बुलाया है। फिर वो भी बोलते हैं कि मुझे भी यहाँ तेकुरा ने बुलाया है। तेकुरा वहाँ आता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो इतनी देरी से तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी प्रिंस, पर मैं फिर प्रिंस बोलता है किस लिए, क्योंकि मैं एरिका के लिए फॉल कर चुका हूँ, मैं एरिका से प्यार करता हूँ। एरिका कहती है कि क्या तुम एरिका कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ये सब फील करते हो, तुम मुझे लेकर कुछ और सोचते हो क्या, तुम मेरे बारे में फील करते। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे एरिका को दुखी और रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना माइंड बना लिया है कि अब मैं एरिका को परस्यू करूँगा, समझे तुम, चाहे तुम्हारा आंसर कुछ भी हो खोया, चाहे तुम माइंड करो या ना करो,
लेकिन अब मैं इरिका को पसंद करता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है। इरिका उसकी तरफ देखती है तो वो ठीक है। फिर वो कहता है करो जो तुम करना चाहते हो। इरिका को बहुत दुख होता है और वो तेकुरा से बोलती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ये सब करोगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और प्रिंस को भी हम देखते हैं कि वो नीचे नीचे देख रहा होता है। इरिका काफ़ी उदास होती है और वो प्रिंस को बोलती है कि प्रिंस तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो वहाँ से दौड़ लगा देती है। तभी हम देखते हैं कि तेकुरा को भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो भी उसे बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो प्रिंस की कॉलर पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे इरिका का उदास फेस अच्छा नहीं लगता, तुम समझे, तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो प्रिंस बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने ही उसकी मदद की है मुझे परस्यू करने में, इसलिए अब मुझे छोड़ो। फिर वो उसे छोड़ देता है और प्रिंस बोलता है कि मुझे ये सब पहले से ही पता था, जो तुम सब प्लान कर रहे थे मुझे अच्छे से पता है। मैंने तो सिर्फ तुम दोनों के सामने ना जानने का नाटक किया था, मुझे हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही पता है। फिर तेकुरा उसे बोलता है कि तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि वो तुम्हें कितना पसंद करती है, वो तुमसे कितना प्यार करती है। तो प्रिंस बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो मुझे कितना पसंद करती है और वो मुझसे कितना प्यार करती है, मैं सब जानता हूँ। फिर वो तेकुरा उसे बोलता है फिर तुमने ना जानने की ऐसी एक्टिंग क्यों की, मुझे काफ़ी बुरा लगा तुमने उनके साथ ये सब किया, तुमने उसके साथ ये सब किया, मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ। एक आदमी को हक नहीं होता कि वो किसी भी औरत की फीलिंग्स के साथ खेले। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस मुड़ता है और उससे कहता है कि तेकुरा तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इरिका को प्यार करूँगा। तेकुरा शॉक हो जाता है कि क्या कहा तुमने। फिर वो बोलता कि मैंने वही कहा जो तुमने सुना, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तेकुरा काफ़ी शौक खड़ा रह जाता है और सोचता है कि मैंने इसे कितना गलत समझा है, तो काफ़ी अच्छा इंसान निकला अब इसे। और वो ये सोच के बस उदास होने लगता है कि उसके दिल अब वो इरिका को हमेशा के लिए खो देगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इरिका रिवर किनारे खड़ी है और वो सोच रही है कि उसका दिल पूरी तरह से टूट गया है, उसे काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से प्रिंस की आवाज़ आती है और बोलता है कि कूदने की कोशिश कर रही हो क्या, कूदना चाहती हो। तो वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि प्रिंस ने उसे आवाज़ दी है और प्रिंस बोलता है कि चलो घर चलते हैं। तो इरिका उससे बोलती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, वो ये सब रोते हुए कहती है। तो प्रिंस उसे बोलता है कि उदास हो क्या, मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा। तो इरिका बोलती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से कि मैं उदास हूँ, खुश हूँ, रोऊँ या कुछ भी हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रिंस सोच रहा होता है कि वो बोल दे कि वो उसके बारे में, वो उससे बोल देता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। इरिका शौक होकर उसकी तरफ देखती है। वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। फिर इरिका उस पर गुस्सा दिखाती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपने हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि इस हाथ को थाम लो, मुझे बेहद खुशी, मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और अब चलो मेरे साथ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इरिका हिचकते हुए बोलती है कि मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो, और हिचकते हुए अपना हाथ उसे देती है। प्रिंस उसके हाथ को प्यार से थाम लेता है। जैसे ही वो उसके हाथ को प्यार से थामता है तो वो देखती है कि उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है, गाल गुलाबी हो जाते हैं और वो काफ़ी शर्मा रही होती है। वो अब प्रिंस के साथ जा रही होती है रोते हुए, और प्रिंस उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। फिर वो बोलता है कि नहीं।